हेलो रनर्स, वेलकम टू अवर चैनल लीगल एडवाइस। आप सभी लोगों का लीगल एडवाइस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं राजीव कुमार सिंघल एजुकेटर हूँ फॉर एनटीए यूजीसी नेट लॉ। और इस सक्सेस सीरीज में जो आपका लेटेस्ट मार्च 2023 का पेपर हुआ, जो दिसंबर 2022 में फॉर्म आए, और उस सीरीज में आज हमारे साथ हैं तृप्ति धाका जी फ्रॉम जयपुर राजस्थान, जिन्होंने कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ को क्वालिफाई किया है ना। तो मेरी तरफ से हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू तृप्ति धाका जी for qualifying this marvelous national level exam, and she has got JRF in her first attempt. तो तृप्ति धाका जी, आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में हमारे लर्नर्स को कुछ बताएं। वेलकम। Good morning, sir. And first of all, I would really like to thank you for having given this platform ताकि I can share my journey with my fellow friends. And मेरा नाम तृप्ति ढाका है. I'm from Jaipur, Rajasthan. And my LLM is अभी still ongoing from Manipal University, Jaipur. और मैंने आपने LLB सर एलएलबी आपने एलएलबी कब किया, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। सर मैंने LLB 2022 में ही कंप्लीट किया है। अच्छा, अभी लेटेस्ट ही किया है ना। तो आपने बीएलएलबी Yes. किया होगा, आई थिंक सो, 5 इयर्स कोर्स। सर BSc LLB. अच्छा, बीएससी एलएलबी, यू आर द स्टूडेंट ऑफ साइंस, है ना। Yes, sir. अच्छा, अब बताएं थोड़ा सा आगे से कि आप, जैसे आप कह रहे हो कि आप एलएलएम अभी कर रहे हो, तो एलएलएम कहाँ से कर रहे हो आप? सर मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ LLM इन कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ, इट इज ए रेगुलर डिग्री और कोरस्पोंडेंस डिग्री? इट इज अ रेगुलर डिग्री सर। अच्छा, रेगुलर डिग्री है। तो आपके माइंड यस में कहाँ से आया कि आपको जो है नेट क्वालिफाई करना है, किसने आपको इंस्पिरेशन दी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर एक्चुअली मेरे कॉलेज के लास्ट ईयर्स तक आई रियलाइज्ड दैट आई एम नॉट मेंट फॉर अ कॉर्पोरेट जॉब और प्रॉपर लिटिगेशन, बट मेरा इंटरेस्ट एकेडमिक्स में था कि आई कैन डू वेल एंड आई कैन टीच वेल, सॉर्ट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। तो फिर आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि ठीक है चलो इंटरेस्ट नेट में डेवलप हो रहा है। देन आई थॉट कि आई थिंक आई शुड टेक द नेट एग्जामिनेशन, बट फिर पता चला कि मास्टर्स करनी पड़ती है उसके लिए। तो फिर मैंने मास्टर्स में एनरोलमेंट करा के और फिर मैंने अपनी नेट की प्रिपरेशन सोचा कि खुद से स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने जब अपनी थोड़ी-थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट की तो काफ़ी ऐसा लगा कि खुद से स्टार्ट करने में वो जो एक प्रॉपर शेड्यूल बनता है, प्रॉपर एक आपको पता होता है कि कहाँ से क्या मैटर आपको कब कितना पढ़ना है। एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। सो उस टाइम शायद मैं सिर्फ हार्ड वर्क कर रही थी, बट देन आई रियलाइज्ड कि इफ आई नीड टू क्लियर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूजीसी नेट, तो आई थिंक आई शुड गो फॉर स्मार्ट वर्क। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, अनअकैडमी की क्लासेस देखी, उसमें आपकी फ्री क्लासेस थी। एक्चुअली जो आप लेते हैं अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस, उनकी वीडियोस डले हुए थे। तो फिर मुझे लगा कि आई थिंक मुझे सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए बिकॉज़ इट वुड बी रियली बेनिफिशियल फॉर माय जर्नी। तो मैंने अगस्त 25 से जो बैच स्टार्ट हुआ था, उससे मैंने सब्सक्रिप्शन लिया एंड देन आई स्टार्टेड माय जर्नी विद यू। डेली आपकी जो क्लासेस होती थी 7 टू 8:30 जो होती थी, उसमें मैंने अपना लॉ का स्टार्ट किया। तो तृप्ति धाका जी ने आपको बताया कि उन्होंने सबसे पहले अपने आप तैयारी करने की कोशिश की, जिस तरह जनरली सभी लोग करते ही हैं, लेकिन फिर उन्हें लगा कि आई मस्ट गो विद माई हार्ड वर्क एंड मस्ट आई मस्ट एड स्मार्ट वर्क टू दिस हार्ड वर्क। तो उन्होंने जो है कुछ क्लासेस देखी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, जो फ्री क्लासेस थी, और क्लासेस को देखने के बाद सी रियलाइज दैट कि ये प्लेटफॉर्म सही है, या ये अपने आप में जो क्लासेस हैं उनको लगा कि दे विल बी बेनिफिशियल। तो उसके बाद में उन्होंने एकेडमी को ज्वाइन किया, और रेगुलर जो एक शेड्यूल्ड वे में क्लासेस चलती हैं, ये 7 to 8:30 क्लासेस वहां पर चल रही थी उस समय पर, तो वो उन्होंने ज्वाइन, है ना। तो उसके बाद आपको कितना समय लगा अपनी प्रिपरेशन में, और क्या आपने भी क्लासेस में पाया, ये और थोड़ा सा हमारे लर्नर्स को बताएं। सर मुझे मोर और लेस अगर हम सितंबर से काउंट करते हैं तो 6 मंथ्स लगे थे हम्म। प्रॉपर जर्नी में। और फिर उसके बाद जब जैसे-जैसे आपकी क्लासेस होती थी, तो एक्चुअली मैंने क्या कर रखा था, मैंने क्लैट की प्रिपरेशन के टाइम मैंने नोट्स बना रखे थे। तो जब आप पढ़ाते थे तो क्योंकि कंटेंट सर सेम होता है, मतलब आप लॉ में कुछ ऐड नहीं कर सकते, आप भी वही पढ़ाते थे। बट जब आप पढ़ाते थे तो आई वुड यूज्ड टू राइट अगेन, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ मुझे एडिशन डेली मिलते रहता था कि ओह! मेरे नोट्स में ये लैकिंग है, या जैसे आपने जितने भी जूरिस्प्रूडेंस में जो ट्रिकी लाइन्स बताई हैं, वो मैंने अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर के एंड वो मेरे को काफ़ी बार रिवीजन करने से वो मेरे को एक एडिशनल बेनिफिट मिला एग्ज़ाम में, क्योंकि
एकदम से याद नहीं आता अगर हम याद करते हैं, बट वो ट्रिकी लाइन दिमाग में रहती है, तो मैं वो अपने नोट्स में डेली एडिशन करती थी। और जैसे जैसे जब दिसंबर आया तो मुझे लगा कि अब एग्जाम नहीं होगा, तो मेरी प्रिपरेशन थोड़ी सी कह सकते हैं कि ऐसा था कि चलो एग्जाम नहीं हुआ तो और ढीली पड़ गई। बट जैसे ही फॉर्म का नोटिफिकेशन आया तो मैंने वापस से आपकी जो क्लासेस थी उनको 1x 1.5x पे करके जितनी भी क्लासेस थी स्टार्टिंग से उनको वापस से रिवाइज किया। और जो आप एमसीक्यूज डेली हमें करा रहे थे शाम को, जनवरी से लेके फरवरी तक, वो एमसीक्यूज डेली अटेंड किए। तो तृप्ति जी ने आपको ये बताया कि उनके पास कुछ नोट्स अपने एकेडमिक्स के समय के भी थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि बिकॉज शी वांट टू एक्ट सम स्मार्ट वर्क टू गेट वर्क, तो उन्होंने हमारी क्लासेस से जो हम कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए एक स्पेसिफिक कोर्स से हट करके, टेक्स्ट से हट करके एक चीज बताते हैं, फॉर्मूला बताते हैं फॉर क्वालिफाइंग द एग्जाम इन लेस टाइम एंड विदाउट एनी टेंशन, तो उसको उन्होंने बड़ा स्मार्टली यूज किया और अपने नोट्स में एडिशन करके जो है उसको तैयार किया। और उन्होंने कहा कि डेली मैंने क्लासेस की और उसके बाद में जो है हर क्लास के साथ में जो एमसीक्यू की क्लास चली उसके लिए भी उन्होंने रेगुलर जो है क्लासेस की। तो तृप्ति जी ये और बताएं कि कितने आवर्स की आपने स्टडी की इस दौरान में रेगुलर? सर मैंने जो सितंबर से दिसंबर का टाइम था उसमें मैंने आपकी क्लासेस डेली अटेंड की हैं। अगर मैं लाइव सेशंस नहीं भी ले पाती थी, क्योंकि समटाइम्स इट यूज्ड टू हैपन कि मैं कॉलेज से शाम को लेट हो जा रहा था और 8 बज जाते थे आते आते, तो मैंने आके आई आई मेक श्योर कि मैं आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी लूं। और अगर लाइव क्लासेस अटेंड किए तो उसके बाद एक थोड़ा सा रिवीजन टाइम मैं रखती थी कि ताकि मैं आई यूज्ड टू गो थ्रू कि मैंने आज क्या पढ़ा है। सेम मैं पेपर 1 के लिए भी करती थी, पेपर 2 के लिए भी, कि एट द एंड ऑफ द डे आई यूज्ड टू गो थ्रू माय नोट्स अगेन ताकि वो दिमाग में ग्रास्प हो जाए। और जनवरी मतलब आई यूज्ड टू गिव लाइक 7 to 8 आवर्स डेली। और दिसंबर से कहीं जब से नोटिफिकेशन आया तब से मार्च तक 10 आवर्स, लाइक आई मेड श्योर कि मैं 10 आवर्स तो प्रॉपर स्टडी दूंगी, लाइक 7 to 7, 7 in the morning to 7 in the evening। है ना? तो कहने का मतलब ये है कि तृप्ति जी ने एक मेहनत की, 7 to 8 आवर्स तो पढ़ ही रही थी, लेकिन जब जनवरी आया, नोटिफिकेशन आया, देन शी गेव 10 आवर्स डेली फॉर हर स्टडीज। तो तृप्ति जी और बताइए कि जैसे कि आपने मेरी क्लासेस की हैं, तो क्या 10 की 10 यूनिट्स की क्लासेस में आपको एक क्वालिटी एजुकेशन देखने के लिए मिली? क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कभी कि यू आर इन द ऑनलाइन क्लास तो इट इज सम बोरिंग, या आपको ऐसा महसूस हुआ कि द क्वालिटी ऑफ द क्लास या क्वालिटी ऑफ द मटेरियल इज समव्हाट लो? मतलब इसके बारे में भी थोड़ा-सा हमारे लर्नर्स को बताएं, क्योंकि लर्नर के मन में एक क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे कोई जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, जिसने पहले एग्ज़ाम दिया है ना? तो वो मुझे बताए और खासकर वो पर्सन बताए जिसने कि क्वालीफाई किया हो, है ना? और आपने तो बहुत मार्वलस जो है आपकी जो है सफलता रही कि फर्स्ट अटेम्प्ट में डूइंग द एलएलएम यू हैव क्वालिफाइड जेआरएफ। तो आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे इस बात के बारे में। सर ऑफ कोर्स क्वालिटी एजुकेशन थी, 10 की 10 यूनिट्स। आप क्योंकि मैं देखती थी यू यूज्ड टू राइट एंड देन हमें समझाते थे। और पीपल यूज्ड टू कंप्लेंट भी नहीं, पर बच्चे बोलते थे कि सर आप पीडीएफ्स क्यों नहीं यूज करते हैं। मेरा भी कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि आई थिंक कि अगर सर पीडीएफ यूज करेंगे तो शायद सर का ही टाइम बचेगा और हम जल्दी कोर्स कर लेंगे। बट फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि एक तो आप हाथ से लिखते हो और खुद एक आप नोट्स बनाते हो, तो वो ज्यादा याद होती हैं चीजें। लास्ट तक जाते-जाते मुझे मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जो एक क्वेश्चन था ओम्बड्समैन वाला, वो क्वेश्चन मैंने एकदम प्रॉपर स्किप कर दिया था वो टॉपिक लास्ट में, क्योंकि मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा था। बट देन जब मैंने वापस रिवीजन किया तो मैंने देखा कि सर ने ये क्वेश्चंस भी करा रखे हैं और ये टॉपिक्स हैं जो मैं एकदम मुझे लगा भी नहीं था आएंगे। बट देन आपने बोला कि नहीं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो फिर आई रियलाइज्ड कि ठीक है, सर ने जो कराया है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल है। और जो सर देखते हैं वो एक प्रॉपर यूजीसी नेट के पैटर्न से कराते हैं, क्योंकि ही इज़ एन एक्सपीरियंस एजुकेटर, तो उनको पता रहता है कि कब कौन-सा क्वेश्चन कब किस तरीके से वो क्वेश्चन निकल के आ सकता है। तो ऑफ कोर्स सर क्वालिटी एजुकेशन वाज़ देयर। तो आपने ये महसूस किया कि तुम्हारी से क्वालिटी एजुकेशन और जो चीज़ें आप डेफिनिटली। लेफ्ट करना चाह रहे थे, जो ज़रूरी है जेआरएफ के लिए। देखिए, शुरू के नंबर लाना, शुरू के 60 मार्क्स लाना, ये इतना मतलब कहना चाहिए कि इसके लिए ज़्यादा हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस 60 से ऊपर 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, यस। ये इस तरह से जो सीरीज़ बढ़ती है, जो लास्ट के 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स है, इसके लिए वास्तव में आपको एक स्मार्ट और एक हार्ड वर्क की ज़रूरत है। इसके लिए कई बार ऐसा भी हो जाता है
कि कई-कई मंथ्स की तैयारी के बाद वो ऊपर के 3 या 4 नंबर आ पाते हैं, है ना? तो वो नंबर आपने चूँकि प्राप्त किए हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में प्राप्त किए हैं, है ना? तो इसके लिए बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन। और इसके लिए देखिए सभी चीज़ें जिसके लिए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, आपके जो माता-पिता हैं उनका आशीर्वाद है, आपके ईश्वर का आशीर्वाद है ना? और साथ में कहीं न कहीं कुछ कंट्रीब्यूशन शायद हमारा भी रहा होगा आपकी जो है सर सफलता में। डेफिनेटली सर। तो इसके लिए मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा आपको और आगे भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपका एक अच्छा करियर जो आप जा रहे हो, कि आपने कहा कि मैं एकेडमिक्स में अपना करियर देखती हूँ, तो आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए जो आप जॉइन करना चाह रहे हो उसमें आपको सफलता मिले, है ना? और जो आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं यही सेम कोर्स है आगे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, है ना? लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन रखें अप टिल जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो। है ना? जब तक आप अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं रखोगे, अगर थोड़ा-सा भी गैप आप कहीं फ़िल अप में छोड़ देते हो, तो आप उतने ही पीछे चले जाते हो, है ना? तो ज़रूरी है कि आप अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन रखें, कंटिन्यूटी ही अपने आप में एक हार्ड वर्क कहलाता है। जिसको कहते हैं कि व्हाट इज़ हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क फॉर गेट द सक्सेस, है ना? तो कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी यस, इज़ द हार्ड वर्क, है ना? तो वन्स यस अगेन सर। मेरी तरफ से बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस तृप्ति जी को फॉर गेटिंग दिस मार्वेलस जो है सक्सेस। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मेरी क्लासेस हैं वो फिलहाल रेगुलर चल रही हैं इसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर लीगल एडवाइस चैनल के ऊपर और टाइम सेम है 7 टू 8:30 फॉर द पेड क्लासेस और कुछ फ्री क्लासेस भी हैं जो मैं समय-समय पर अपने लर्नर्स को देता रहता हूँ। सो इन सब क्लासेस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना? तो थैंक्स तृप्ति जी फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड थैंक यू कांग्रेचुलेशंस सो फॉर मच योर सर। राइटिंग। और भी कोई थैंक यू बात सो आप मच। हमारे लर्नर्स को कहना चाहती हैं तो कहिए? सर मैं बस यही कहना चाहूंगी कि बी कंसिस्टेंट, दैट्स इट। क्योंकि आपने क्लासेस में भी यही बोला है कि जब बच्चे आपसे कभी-कभी जो आपकी एक डाउट क्लास होती थी उसमें अगर कोई डाउट नहीं होता था एंड जब बच्चे क्योंकि एक होता है ऐसा जब आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी करते हो तो देयर आर टाइम्स व्हेन यू फील लो कि नहीं हो पा रहा है, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही है। तो आपने हर क्लास में यही बोला है कि डेली रिविजन करो, कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंसी इज द की। तो बस कंसिस्टेंट रहिए, आई वुड से कि कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम क्रैक हो जाएगा। क्योंकि सर मेरा पर्सनली आई नेवर थॉट कि आई कुड क्लियर जेआरएफ। आई वाज जस्ट विशिंग कि इस बार नेट क्लियर हो जाए। जून में मैं डबल मेहनत करके जेआरएफ निकाल लूँगी एक सर, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बूस्ट आता है। आई वाज थिंकिंग कि अगर एक बार नेट हो जाएगा तो मैं जेआरएफ के लिए डबल मेहनत कर लूँगी। बट आई थिंक कि वो डबल मेहनत मेरी पहले ही हो गई एंड जेआरएफ निकल गया। तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर इट। Thank you, Tripti, for giving your time. And once again, congratulations, ending this streaming now. Thanks. थैंक यू सर।